के लिए जा रहा हूं, इंट्रोडक्शन करने के लिए जा रहा हूं, परिचय करने के लिए जा रहा हूं। पारप्ता जी ने कहा कि तब तो पोल खुल जाएगी। पारप्ता जी ने कहा हाँ वो तो मेरे साथ ही आई है, उस गोपी का क्या, आप इधर पधारिए ने, रास रचिए ने। ठाकुर जी ने कहा नहीं, जब तक उस गोपी से इंट्रोडक्शन नहीं हो जाए, परिचय नहीं हो जाए, तब तक आज रास स्थगित रहेगा। इतनी मोटी तगड़ी गोपी को पहले रास में लाना चाहिए। अब क्या करें भाई। पारप्ता जी ने मन में सोचा ज्यादा कहूंगी तो पोल पहले ही खुल जाएगी। अब कन्हैया दौड़ करके शंकर भगवान के पास आया और शंकर भगवान के पास आकर के कन्हैया ने कहा गोपी जय श्री कृष्णा। गोपी तो बोला ही नहीं, गोपी राधे राधे। पीछे खड़ी खड़ी पारप्ता जी आंखें निकाल रही इतनी बड़ी बड़ी, बोलना मत बोलना मत। कन्हैया के गोपी बोले ना, गोपी बरसाना से आई क्या? गोपी बोले ही नहीं। गोपी गोकुल से आई क्या? गोपी बोला ही नहीं। ओह लगता है गोपी मथुरा से आई। पर गोपी तो कोई चुड़के न कोई पुड़के। हाँ हाँ गोपी, हाँ हाँ गोपी बीकानेरू आई काहे, पर गोपी तो कोई बोले न कोई हमें काहे। कन्हैया ने मन में सोचा रे गोपी काहे तो खूब देखी, लेकिन इतनी शर्मीली गोपी पहली बार देख रहा हूं मैं। गोपी राधे राधे। गोपी बोले ही नहीं। भगवान गुंगो टुगाड़े, शंकर भगवान इधर कर ले, इधर करे, इधर कर ले, इधर करे। अब क्या करें भाई इन गोपी का। खूब कोशिश की कन्हैया ने, लेकिन गोपी बोली नहीं। कन्हैया ने कहा भाई गोपी है तो मोटीर तगड़ीर डिगीर। बाद में कन्हैया की दृष्टि शंकर भगवान के पैरों पर पड़ी। अरे पैरों पर वो पार्वती का घाघरा पहना हुआ, पार्वती की साड़ी पहनी हुई, 18 फुट लंबे डिगे शंकर भगवान। कहाँ आए भाई वो कपड़े हैं, इतने ऊपर पहने हुए कपड़े। कन्हैया ने मन में सोचा कि ये गोपी अपनी साड़ी इतनी ऊपर क्यों पहनी है। फिर और पैरों पर देखा कि पैरों पर वह शंकर भगवान के तो शमशान की बबूत लगी हुई भी, सफेद सफेद राख लगी हुई। कन्हैया ने मन में विचार किया रे कि गोपी कहें ब्यूटी पार्लर में जाकर मुंह को तो सफेद सफेद लगाती करती है, पैर कब लगाने, पैरों पर कब लगाना शुरू कर दिया। और इतनी देर में कन्हैया का शंकर भगवान का काला नाग निकलते फू किया, और कन्हैया को पता चल गया ओहो आज तो बाबा जी आए हैं। शंकर भगवान कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने कहा गोपी नहीं बोले। शंकर भगवान ने कहा बोल जा। शंकर भगवान का कन्हैया ने कहा मेरे को बुलाना आता है। अरे कन्हैया अब अपनी बांसुरी निकाली भाई, अरे बांसुरी निकाल कर ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। अरे तूने प्यारी रे बजाई नंदलाल मुरली धुन सुन के रे, तूने प्यारी रे बजाई नंदलाल मुरली धुन सुन के रे, तूने आछी रे हो, तूने आछी रे बजाई नंदलाल मुरली धुन सुन के, तूने आछी रे बजाई नंदलाल मुरली धुन सुन के। Very nice song, please sing with me. बंसी की आवाज में तो गाया दूती सुनी रे, बंसी की आवाज में तो गाया दूती सुनी रे, मुरली की आवाज में तो गाया दूती सुनी रे। कबछड़ा 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 चूंगता छोड़ाई रे नंदलाला, बछड़ा चूंगता छोड़ाई रे नंदलाला, नंदलाला रे नंदलाला। हाथ ऊपर करके मुरली कबंसी कवेणु प्यार की बजाई रे नंदलाला, कबंसी प्यार की बजाई
ऐसी कन्हैया की दिव्य वेणु वेणु बजी, सरदोत फुल मल्लिका है महाराज, चंपा चमेली के फूल खिले हुए हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है अन महाराज कन्हैया की बंसी बजी। अब जैसे ही बंसी बजी, शंकर भगवान इतनी देर तो घूंघट में थे, घूंघट निकाला हुआ था, कन्हैया बोल रहा था कि बोल जाओ, और शंकर भगवान बोले नहीं। लेकिन कन्हैया की जब ऐसी दिव्य बंसी बजी, अन महाराज कन्हैया की जब बंसी बजती ना वृंदावन में, तो गायें पानी पीती ना, पानी पीना छोड़ देती, बछड़े घास खाते ना, घास खाना छोड़ देते, गोपी लापसी बनाती तो लापसी बनाना छोड़ देती, कोई गोपी अपने बछुआ को दूध पिलाती तो उनको छोड़ देती, कोई गोपी का पानी लेकर मटकी लेकर जाती तो मटकी धड़ाम, कोई गोपी कुछ करती तो कुछ हो जाता, कोई गोपी श्रृंगार करती, आंखों में काजल निकालती तो काजल निकालना भूल गई, जो मांग निकालने वाला सिंदूर होता वो आंखों में निकाल लेती, कोई गोपी का आंखों का सिंदूर, मांग का सिंदूर क्या कहता है इनको आंख में निकाल देती, ऐसी दिव्य दशा हो जाती। वाक गदगदा दरवते, भागवत जी में श्लोक है, भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भगत होता है ना, मेरा भगत होता है ना, वो जो भाव में आता है ना, तो उनकी वाणी गदगद हो जाती है, वो प्रेम से इतना विवल हो जाता है कि वो फिर वो कुछ बताने लायक नहीं रहता। ऐसी दिव्य दशा हो। आज शंकर भगवान ऐसे हो गए, शंकर भगवान ने अपनी जो साड़ी थी उस साड़ी को नीचे पटका, शंकर भगवान ने अपना डमरू निकाला, और शंकर भगवान ने अपना डमरू निकाला, डम 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 अ ई उण री ऋक ए ओंग ऐ औ हव रट लण यम गण नम जब य गड़ जब खप चट चट तव कप य स सर हल। आने महाराज शंकर भगवान ने अपना डमरू निकाला, अ ई उण री ऋक ए ओंग ऐ औ हव रट लण यम गण नम यम गण नम जब य से गड़ दस जब गड़ दस खप चट तव कप य स सर हल। लघु सिद्धांत कौमुदी का महाराज शंकर भगवान के डमरे से मिला। आने महाराज कन्हैया ने बंसी बंद कर दी, शंकर भगवान ने कहा ले मैं तो डमरू निकाला और नाचने के लिए आया, और तूने जो बंसी बंद कर दी। कन्हैया ने कहा क्यों, मैं बंसी बजाने के लिए कह रहा था, उस समय तू भाव खा रहा था, अब क्या करें भाई। अब शंकर भगवान बाकी गोपिकाएं सब मिल करके कन्हैया को राजी कर रही हैं, कन्हैया प्लीज क्या आपकी बंसी है ना, ये वेणु हमें बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमें जरा सुना देना। कन्हैया ने सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आपकी जो बंसी हैं ये हमारे कलेजे की कोर हैं, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है, हे प्रभु आप हमें बंसी सुना दो। शंकर भगवान सब गोपिकाएं मिल करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर कन्हैया की बंसी बजेगी, फिर रास में और रास होगा। एक बार सुना दे थारी बांसुरी रे कन्हैया, एक बार सुना दे थारी बांसुरी कन्हैया, एक बार सुना दे थारी बांसुरी कन्हैया, एक बार सुना दे थारी ओ मारे ही वड़े में जय हो, मारे मनड़े में उठे रे ही लोल कन्हैया, एक बार सुना दे थारी बांसुरी। वो मारे ही वड़े में उठे रे ही लोल कन्हैया, एक बार सुना
बार सोना दे थारी बांसुरी प्यारी लागे दे ताली मारवाड़ी कथा हिंदी भजन और ताली भी हिंदी एक बार सोना दे थारी बांसुरी कन्हैया पल भर न बिसरऊ तारी बांसुरी कन्हैया पल भर ना बिसराओ थारी बांसुरी 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 प्यारी लागे थारी जय हो प्यारी लागे थारी बंसी नंद किशोर कन्हैया एक बार सोना दे थारी बांसुरी वो प्यारी लागे थारी बंसी नंद किशोर ताली बजाते हुए एक बार सोना दे थारी बांसुरी ऐसी दिव्य बंसी बज रही है वृंदावन के अंदर झमाझम गोप नाच रहे हैं गोपिकाएं नाच रही है गैया मैया नाच रही है गैया मैया का लाडला बछड़ा भी नाच रहा है आप कहोगे महाराज बछड़ा नाचता है क्या हाँ भाई बछड़े नाचते भी हैं गैया नाचती भी हैं मंदिर में जाते तब मूर्तियां बोलती भी है मूर्ति हंसती भी है भगवान की मूर्ति बात भी करती है लेकिन हमारे से तो हमारा पड़ोसी नहीं बोल रहा है तो मूर्ति कहाँ से बोलेगी हमारा पड़ोसी भी नहीं बोलता मूर्तियां कहाँ से बोलेगी भाई पड़ोसी भी ऐसा मुंह करके रहता बागड़ बिल्ले की तरह है ना बागड़ बिल्ला देखा ना कभी बागड़ बिल्ला ओ बागड़ बिल्ले की बागड़ बिल्ला बनना छोड़ो भाई अपने अपने तबले नीचे उतार करके कन्हैया के साथ ताली तबला चढ़ जाता है ये हमारे मनोज जी भादानी तबला बजाते हैं ना ये इनको ऐसे हथौड़ी से चढ़ाना पड़ता है और जब चढ़ाते नहीं है तो इनको नीचे उतार कर रख देते हैं ऐसे ही जब क्रोध का टाइम हुए गुस्सा का टाइम हुए तो थोड़ी देर कभी करना पड़े तो कर लो लेकिन वापस तबले को उतार देना चाहिए कई लोगों का तबला चढ़ा हुआ ही रहता है कई लोग चांडक जी सही है ना तबला चढ़ा हुआ ही रहता कई लोग तबला चढ़ा हुआ तबला ना चढ़ा हुआ डॉक्टर के यहाँ वगैरह जाते हैं ना एक वो बोर्ड लगा होता है ना प्लीज स्माइल है ना मुस्कुराते रहो हंसते रहो हरि का गुण गाते डोंट वरी रिमेंबर डोंट वरी रिमेंबर हरि भाई डोंट वरी रिमेंबर हरि को रिमेंबर ये घर के पंपाल तो वैसे ही चलते रहेंगे कभी पत्नी नाराज होगी ना कभी पति नाराज होगा ना कभी बेटा नाराज होगा ना कभी बेटा कहेगा कि मेरे को स्कूटर नहीं दिलाया मेरे को बाइक नहीं दिलाई मेरे को लैपटॉप नहीं दिलाया मेरे को स्मार्टफोन नहीं दिलवाया कभी बेटे नाराज होंगे कभी बेटी नाराज होगी कभी ये तो झंझटें ऐसे ही चलती रहेगी डोंट वरी रिमेंबर हरि का भजन कर लेते हैं ना भाई वो फायदे में रहते हैं इस दुनिया में तो एक ही बात है मरना पड़ेगा मृत्यु आएगी उससे पहले हमारे हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए और भगवान का नाम हो जाए हाथ से अच्छा काम
काम क्या कि 2 रुपए गायों के लिए, विकलांगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए लग जाएं, और मुंह से क्या काम, मुंह से भगवान का नाम हो जाए। हमारे राजस्थान में जोधपुर में एक संत हुए खेड़ापा धाम में, श्री रामदास जी महाराज। उन संतों ने, रामदास जी महाराज ने कहा है कि जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती उनका मुंह मुंह नहीं है बल्कि चूहे का बिल है। जिनके हाथ दान नहीं देते, हरी माला नहीं जपते, वो हाथ हाथ नहीं है बल्कि पेड़ के टहनियां डाले। उनके कान चींटियों के बिल है, उनकी आंखें मयूर के पंख की तरह। हरि ने ये न धायो रे, राम ने ये न धायो रे, जो नर पशु समान जिनको धूड़ जमा। यानी कि उनका जीवन धूल की तरह जो हरि का भजन नहीं करता। हरि, हमारे यहाँ एक संत हैं, वो अमेरिका कथा करने के लिए गए। तो अमेरिका कथा करने के लिए गए तो अमेरिका में जो अपने भारतीय बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वो वहाँ पढ़ते हैं। तो बाबा जी की कथा सुन करके उनके मन में लालसा जगी। क्या लालसा जगी? उस बच्चे ने कहा कि बाबा जी, महाराज श्री, मेरे पिताजी कहते हैं डॉक्टर बन, मेरी माँ कहती है कि नहीं इंजीनियर बन, मेरा चाचा तो कुछ और ही बनाना चाहता है। मेरे साथ भी कई बच्चे मिलते थे, मैं ऐसे पूछता। अभी मैं ऋषिकेश था साल भर पहले, तो एक क्रिकेटर का भतीजा, बहुत बड़ा क्रिकेटर, नाम नहीं लूँगा मैं, उनका भतीजा वहाँ यहाँ आया, गुजराती। मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं मैं क्या बन, मेरी मम्मी तो कहती है डॉक्टर बन, मेरा बापू कुछ कहता है, और मेरा चाचू क्रिकेटर है, वो मेरे को कहता है कि नहीं तो क्रिकेटर बन। मैंने कहा आपका इरादा क्या है? वो क्या मारो इरादो मैंने पूछे तो बताऊँ, मैं तो फुटबॉल रमणी चाहूँ बे, मैंने क्रिकेट रमाड़नी चाहे हैं। हम पता ही नहीं। एक घर में पति और पत्नी लड़ रहे थे। कहाँ के बताऊँ? बीकानेर के तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी 3 दिन भोजन करना है यहाँ। कहाँ के थे? सूरत के बता देता। सूरत सिटी लाइट के सूर्या कॉम्प्लेक्स में 2 पति पत्नी लड़ रहे थे। तो लड़ रहे थे तो गांव के अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, अरे क्यों लड़ रहे हो? तो पति पत्नी ने कहा कि ये तो कहती है कि बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा और मैं कहता हूं कि बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों लड़ रहे हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी ने पूछा भाई लड़ क्यों रहे? बच्चों को भी तो पूछ लो, बच्चा क्या बनना चाहता है? बच्चों को बुलाओ, बच्चा कहाँ है? अब पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखे। पड़ोसी ने कहा बच्चे को बुलाओ, लड़ क्यों रहे? उनको तो पूछ लें। पति पत्नी कह दी बच्चा तो हुआ ही नहीं बच्चे का तो जन्म ही नहीं हुआ। अरे ऐसे ही लड़ रहे। हमारी सारी लड़ाई ऐसे ही है भाई। बच्चे का पता ही नहीं, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ले धमाधम। और पत्नियां तो भाई पत्नियां का तो क्या कहना था, आपको नहीं कह रहा हूं ना, मेरे को जिम ना 3 दिन यहाँ भोजन करना है। जो टीवी पर देख रहे हैं ना घर पे, उनको कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा। आप तो कह दूंगा फिर शाम को भोजन के लिए परेशानी हो जाएगी। मैं गुजरात में अहमदाबाद जिले में नडियाद में था। नडियाद में एक बहुत बड़ा संतों का मंदिर है, संतराम जी महाराज का। मेरे मित्र गुरु भाई निर्गुण दास जी महाराज वगैरह वहाँ विराज। तो हम वहाँ भोजन करके थाली को मेरे थाली में कुछ गड़बड़ लगा, तो मैं थाली एक बार दोबारा धोने लगा। मेरे को किसी ने कहा कि अब थाली धोरा, शादी कर लेता तो थाली धोनी नहीं पड़ती। एक बाबा जी ने मेरे को क्या कहा, शादी कर लेता तो थाली धोनी नहीं पड़ती। मैंने कहा महाराज शादी कर लेता थाली धोनी नहीं पड़ती लेकिन साड़ी धोनी पड़ती। अब यार तो थाली से रहा है? हैं? फिर ऐसी झपट बोलती है ना, होता है ना घर में महाभारत होता है। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए डोंट वरी रिमेंबर हरि, सब की परवाह छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए भाई। हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा, भजले तो बेड़ा पार, राधे गोविंदा। नहीं भजे सो खावे मार, राधे गोविंदा। भक्त ध्रुव भजियो भगवान, राधे गोविंदा, वो पायो अविचल धाम, राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। भाई मीरा भजियो भगवान, राधे गोविंदा, राणा ने खाई मार, राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार, राधे गोविंदा। हरि रा भजन करो। घर में जब खटपट होवे, कुछ माथा पोड़ी होवे ना, तब ऐसे कहना
सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो, सुनाई, बोले हो जाओ, बहरे हो जाओ। और कोई भगवान के नाम की बात करे, फट देती रहा, कान ऊंचे कर लो खरगोश की तरह। खरगोश कान ऊंचा करता है ना, ऐसे भगवान की बात के लिए खरगोश की तरह कान ऊंचे कर लो, और भगवान की बात ना कहे ना तो कान को नीचे कर लो। ऐसे हमारे नरसिंह जी ठाकुर जी के रास में गए, पारप्ता जी रास में गई, दोनों का दिव्य रास हुआ। दो दो गोपी, एक काना, फिर दो गोपी के बीच एक काना, फिर दो गोपी, फिर एक काना। ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये तो धर्म की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य, और ये तो नाच रहा है। तब कन्हैया ने मन में कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं किसी और के साथ नहीं नाच रहा हूँ, मैं, मेरी अंतर आत्मा गोपी मेरे से अलग नहीं है। इसीलिए भगवान ने गोपी कहूँ कोई कृष्ण ही कृष्ण बना लिया। पूरे रास में कानो ही कानो नाच रही है। अब पूरा रास में कन्हैया ही कन्हैया नाच रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने आँख खोल कर देखी, तब कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा है, कन्हैया भी गोपी बन गए। वो गोपी का है नाच रही। एक गोपी गीत में एक श्लोक है ना, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतर। गोपिका भागवत नंदनो अखिल देहिना अंतरात्मधि विघन साधितो गोपिकाएं कह रही है, हे प्रभु अखिल दयीन अंतरात्म दृक्, आप सबकी आत्मा हो। हे परमात्मा, आप सबके पार भीतर ओतप्रोत न सूत्रे मणिगणाय रसो मत्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूरयो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम निषु। सब कुछ वासुदेव सर्व भगवान ही। ऐसी भावना रख करके जो भगवान का भजन करे ना, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा फायदा होता है। देखो हम भगवान का भजन तो करते हैं, लेकिन भगवान को अपना मान के नहीं करते। भगवान के भजन करो, सबको ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी प्रेटेंट गॉड, सब कुछ भगवान ही था, भगवान ही है, सब जगह है, सब में। ऑल इज सेल्फ, ऑल इन सेल्फ एंड सेल्फ इन ऑल। सब में परमात्मा है और परमात्मा में सब है और परमात्मा ही परमात्मा। असली बात ये अखिल देहिना अंतरात्मा दृक्, अंतरात्मा दृक्, सबकी अंतरात्मा प्रभु। सात्वताम कुल में प्रकट हुए। ऐसे भगवान का रास हुआ भाई। अनमरा शंकर भगवान रास रचाया। शंकर भगवान वापस आए, अपनी समाधि से निकल करके कहा कि हे नरसी, इस प्रकार से मैं प्रभु के रास में गया। हे नरसी, जिस किसी को भी ठाकुर के रास में प्रवेश करना है, परमात्मा के दिव्य वृंदावन में प्रवेश करना है, तो उनको क्या बनना पड़ता है? उनको गोपी बनना पड़ता है। गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी बॉडी लेस जो दिव्य चेतना है, उनका नाम गोपी है, विदाउट शरीर। हमारे पास 3 शरीर है, स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। 3 शरीर है। तीनों शरीर के जो शुद्ध चिदगन चैतन्य जो हमारे पीछे हैं, अंतर आत्मदृक्, वो आत्म स्वरूप का परमात्मा के साथ मिलन है, उनका नाम ही रास है। रास कोई शारीरिक मिलन नहीं, रास कोई शारीरिक मिलन नहीं है। और गोपी कौन है? गोपी कोई शरीर से नहीं होता, पुरुष भी गोपी हो सकता है, स्त्री भी गोपी। कैसे? भागवत में इनका प्रमाण है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ गोपी कौन है। सुखदेव जी महाराज ने कहा है, गोपी ऊचु श्री सुख उवाच यदि प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जिनके भगवान के दर्शन के प्रति लालसा है ना, वही गोपी है भाई।
वही परमात्मा, वही गोपी है, ठीक है? वही गोपी है, वही परमात्मा, वही आत्मा। ऐसी दिव्य आत्मा की कथा हमारे सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को भागवत में सुनाई, और नानी बाई के मायरा के अंदर हमारे नरसिंह मेहता जी को भगवान साक्षात शिव ने सुनाई। और शंकर भगवान ने कहा कि हे नरसिंह, कर अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरे को गोलोक धाम में लेके जाता हूँ। नरसिंह ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, जा पहुंचे गोलोक धाम में नरसिंह रास रचायो है। पाए घूंघरू झमक बजावे, प्रेम मगन गुण गायो है। आंख बंद करके शंकर भगवान अपनी योग सिद्धि के द्वारा नरसिंह जी को गोलोक धाम में लेके चले गए। देखो ये योग सिद्धियां है ना, 8 प्रकार की सिद्धि होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, वसिता, प्रकाया, प्रवेश वगैरह, ये सिद्धियां होती हैं। रामायण में स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी थी, वो वानरों को हनुमान जी सहित सबको सिंधु के किनारे लेके गई। सुंदरकांड में पढ़ा ना आपने? ऐसे ही आज नरसिंह जी ने आंखें बंद की, तो आंखें बंद करते ही नरसिंह जी ठाकुर जी के धाम में चले गए। ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी का दिव्य रास चल रहा था। दिव्य रास के अंदर सब नाच रहे थे। नरसिंह जी को हाथ में मसाल पकड़ा दी। क्या पकड़ाई? उजाला करने के लिए मसाल। अब वो मसाल जल रही है, ठाकुर जी नाच रहे हैं, नृत्य हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो मसाल जल रही, जलते 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 नरसिंह जी का हाथ जलने लग गया, लेकिन नरसिंह जी को पता नहीं चला। इसका नाम है भक्ति। हाथ जलने लगा लेकिन उनको पता नहीं चला। नरसिंह जी का हाथ जलने लगा। और हम भक्ति के अंदर बैठते हैं, कभी खुजली आएगी, कभी खुजलाएंगे, कभी मच्छर आएंगे, कभी अरे ओ टिपुआ जरा एसी धीमा करना, ओ जरा कूलर धीमा करना, इतनी बीननी रसोई में बर्तन फोड़ेगी तो फिर वो आवाज आएगी, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, तो फिर ऐसी भक्ति होती है हमारी। लेकिन नारायण हरि भजन में ये पांचों न स्वाद, विषय भोग निद्रा हसिर जगत प्रीत बहु बात, ये पांचों चीज भगवान के भजन में अच्छी नहीं रहती हैं। इसीलिए संसार की परवाह न करके घर में खटपट होगा ना तो भी राम राम, किसी को कहो कि राम राम करें, हैं मुंह से राम राम करने से क्या होगा? राम राम तो मन से करना चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मन से करना चाहिए। उनको कहो कि तुम मन से करो, हमें मुंह से करना दो, तुम मनु कर जा। मन से तो होता नहीं, मुंह से करते नहीं, जीवा से करते नहीं, फिर खाली के खाली रह जाते। अब महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी के धाम में पहुंचे हैं। ठाकुर का दोबारा रास हुआ है, और दोबारा ठाकुर का ऐसा रास हुआ, ऐसा दिव्य रास हुआ भाई। आओ हम सब मिलके मारवाड़ी भजन में मारवाड़ी रास लीला हम सब गाएंगे, करेंगे। कानो उबो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुरी, सभी गाएंगे भाई। जो घर में बैठे हैं उन्हें भी क्या बताऊं भाई, क्या तो बोल दूं क्या। जो घर में बैठे बैठे माताएं बहनें सुन रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी ताली बजाकर मेरे साथ गाएं। अगर नहीं गाएंगे तो उन्हें उनके जेठानी की सौगंध। अरे कानो अरे कानो उबो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुड़ली रे। कानो उबो जमुना तीर बाज रही बांसुरी रे। कानो उबो उबो 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 जमुना तीर बाज रही बांसुरी। ताली बजाते हुए
કાનો યુગો યુગો કાનો યુગો યુગો કાનો ઉભો ઉભો કાનો ઉભો ઉભો કાનો યુગો યુગો જમુના બાજ રહી બાંસુરી ताली बजाते हुए हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए मैं काना थने बरजियो रे मैं काना तने बरजियो रे बरसाने मत जा मैं काना तने बरजियो रे बरसाने मत जा बरसाने री गोपियां रे बरसाने री गोपियां रे थने राकेली भरमाय बाजरन बांसुरी रे कानो उभो उभो कानो उभो उभो कानो उभो उभो कानो उभो उभो कानो युगो युगो जमुना तीर बाज रही बांसुरी रे कानो युगो युगो यमुना तीर बाज रही बांसुरी गिरवर गढ़ ऊंचो घणो रे गिरवर गढ़ ऊंचो घणो रे मासूं चढ़ियो न जा गिरवर गढ़ ऊंचो घणो रे बाला मासूं चढ़ियो न जा कई जो मारे श्याम ने रे कही जो मारे श्याम ने रे मने गोद्या कर ले चाल बाज रही बांसुरी रे मने गोद्या कर ले चाल बाज रही बांसुरी रे कानो उभो उभो कानो उभो उभो कानो उभो उभो कानो उभो उभो समरो उभो उभो जमुना रे तीर बाज रही बांसुरी रे कानो
के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी रे इणरी, आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी रे थारी, आखिर जात अहीर बाज रही बांसुरी। कन्हैया हमारा दिव्य रास हो रही है। नरसिंह जी का हाथ जल रहा है, नरसिंह जी को खबर नहीं, नरसिंह जी मेरे नरसिंह को पता नहीं। इतनी देर के अंदर नरसिंह को पता नहीं चला, ठाकुर जी को भी पता नहीं चला, श्री जी बाबा को पता चला, राधा जी को। राधा जी ने कन्हैया को कहा नाच रहे हो यहाँ ताता थैर, आपके भगत का हाथ जल रहा है। कन्हैया दौड़ा, दौड़ करके नरसिंह जी के पास गया, नरसिंह का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने पीताम्बर में वापस डाल के निकाला, है जैसा का। हाँ भाई, ताली मत बजाओ भाई, हाथ थक जाएंगे ना, आपके मेहंदी उतर जाएगी ना। अच्छे बच्चे ना ओ हाँ। आपको ताली बजाना आता है? एक कानो बंसरी बजावे, दे दे तालियां, ले 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 ले, हाथ ऊपर करके, ले, बाद में गाएंगे, बाद में, ओके, बाद में गाएंगे ना, बोलो ना, बाद अभी। अरे कानो, एक कानो बंसरी बजावे, दे दे तालियां रे, कानो बैठो कदम। बाद में गाएंगे, मेरी मर्जी, बाद में गाऊंगा, मेरी मर्जी, नहीं गाऊंगा, बाद में गाएंगे। जी माँ, तो भोजन तो करवा दोगे ना शाम का, नहीं तो आप भी कहोगे कि मेरी मर्जी नहीं करूंगा। अवनी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, अवनी सांवरिया आपा वृंदावन। प्लीज सिंग विद मी, वेरी नाइस सॉन्ग। जितने भी घर में सुन रहे हैं मेरे साथ गुनगुनाएंगे, गाएंगे। अवनी सांवरिया आपा वृंदावन चाला, अवनी सांवरिया आपा वृंदावन चाला। आवो रे नंद लाला आपा बागा में चाला, आवो रे नंद लाला आपा बागा में चाला। यो तो आप गवालो में थारी गोपियां रे, यो तो आप गवालो ताली थारी गोपियां रे, कानो मारो बैठो कदम केरी डालियां रे, सांवरियो हाथ ऊपर करके। छप्पन भोग लगावा,
सांवरियो बैठो कदम केरी डालिया रे, ओ तो बंसरी बजावे तेज तालिया रे, लालो बंसरी बजावे तेज तालिया रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, ये कानो मारो बैठो कदम केरी डालिया रे, बंसरी बजाए कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजाए कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बैठ कदम की डाल कानो बैठ कदम की डाल रे, बैठ कदम की डाल कानो बैठ कदम की डाल रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया रे, कानो बैठो कदम केरी डालिया मैं वृंदावन में था तो वृंदावन में कुछ ब्रजवासी बाएं कन्याएं परिक्रमा कर रही थी। ये तो अपन गाते हैं ना कानो बंसरी बजावे, लेकिन ये नई लाइन में वहां से निकल रहा था, कोई मेरे को लेके जा रहा था तो गाड़ी में चलते चलते आवाज है, मैंने कहा रोक रोक रोक। अब वो गा रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे मैं सुन रहा था वो क्या गा रही थी, अरे बंसरी बजावे कानो बैठ कदम की डाल रे, बंसरी बजावे कानो बैठ। इतना ही सुनाई दिया और वो गाड़ी आगे लेके गया। मैंने कहा अब क्या पूरा सुनते तो पूरा गाते हैं? आगे मेरे को आता नहीं है भाई, अब क्या करे, इतना ही सुना। तो भाई ठाकुर जी का दिव्य रास, नरसिंह जी का हाथ ठीक हुआ। शंकर भगवान ने पूछा कौन और कहां से आए। उस समय हमारे नरसिंह जी ने शंकर भगवान की तरफ इशारा किया, कहा कि ये बाबा जी लेके आए। हमेशा सिफारिश करवानी हुए ना तो बड़े की करवानी चाहिए, शंकर भगवान की सिफारिश की। शंकर भगवान को कन्हैया ने पूछा प्रभु कहां लेके आया इनको। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे प्रभु, एरे गहरे नत्थु खैरे को तो लेके आता नहीं हूँ, ये तो कोई आपका लाडला भक्त है, प्यारा भक्त है। इन्होंने कहा कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को राधा कृष्ण मिलाइए, इसीलिए प्रभु मैं इनको लेके आया हूँ। ये कह रहा है कि मेरे को तो राधा कृष्ण मिलाइए। और मांगने में तो लोग क्या क्या नहीं मांगते हैं भाई, हर चीज मांगते हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन सौभाग्यशाली वही है जो परमात्मा से परमात्मा को मांग ले। जो परमात्मा से, एक राजा था, उनके बहुत रानियां थी। तो राजा ने कहा कि मैं युद्ध जीतने के लिए जा रहा हूं, बताओ तुम्हारी रानियों के क्या लेके आऊं। एक रानी ने कहा मेरे लिए हार लेके आना, एक रानी ने कहा ब्रासलेट लेके आ जाना, एक रानी ने कहा मेरे लिए साड़ी ले आना। सब रानियों ने कहा। एक रानी होशियार थी, उस राजा ने पूछा तेरे लिए क्या लेके आऊं। उसने कहा कि मेरे लिए आप वापस आ जाना, आप वापस आ जाना। अब राजा को सबसे अच्छी कौन सी रानी लगेगी? जो राजा को चाहती, साड़ी नहीं। और साड़ियों की तो राम जी धनी है भाई। घर के अंदर भरी पड़ी रहती है तिजोरी, भरी पड़ी रहती है अलमारी। एक पत्नी ने तो अपने पति से कहा, अजी सुनते हो फेरा या बीदी नहीं सुन लिया, मैं कहीं सुना हो तू क्या? एक नई सेल लगी है, वहां से साड़ी लेके आनी है। पति ने कहा घर में अलमारी भरी पड़ी है, उनका क्या आचार डालेगी? कि नहीं, वो तो मैं पहन करके पूरे मोहल्ले वालों को एक एक दिन पहन कर सबको दिखा दी, अब नहीं हो तो दिखाऊं ना। तो पति ने कहा अब दूसरी साड़ी लाने की जरूरत नहीं, अपन मकान बदल लेते